जानता है ना मेरा नाम क्या है? राम सिंह गुप्ती। मौत का दूसरा नाम राम सिंह गुप्ती। सुना नहीं ना कभी ये नाम? हाँ, ये नाम सुना था अपनी माँ की दुखों से भरी कहानी में, और आज मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं इस नाम को की तारीफ कर रहा था। अच्छा है हिंदुस्तान में किसी का ऐसा फेस? सीधे बोल, क्या चाहिए? सिर्फ 50 रुपए। 25 में काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। 50 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा। नथिंग लेस देन 50 रुपीज। अच्छा ये बता, ये कलोन किस खुशी में लगाई जा रही है? हाँ, वो इसलिए कि आजकल लड़कियां मेरे कुछ ज्यादा ही करीब से गुजरने लगी हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। वो इसलिए कि आजकल लड़कियां कुछ ज्यादा ही मुझसे टकराने लगी हैं। अरे ओह, आई एम सॉरी। इसलिए इस खुशबू की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन ये खुशबू कुछ लड़कियों के लिए नहीं, किसी खास लड़की के लिए लगाई जाती है, ठीक है ना? कुछ कुछ कुंचम कुंचम, लिटिल लिटिल। अच्छा, स्केट्स कॉलेज क्यों जा रहे हैं? माँ, स्केट्स तो एक बहाना है। माँ, स्केट्स तो एक बहाना है जिससे उसके पास जाना है। सुनिए, क्या आप मेरे पे हंस रही हैं? जी हाँ, मैं आप ही पर हंस रही हूँ। हंसने की वजह? आप स्केटिंग बड़ी कमाल की कर लेते हैं। शायद मैं आपको एक बात बोलना भूल गया, मैं हर काम बड़ा कमाल का करता हूँ। ओह, You see, I'm a very talented man. ओह, मुझे कोई भी काम सीखने और परफेक्ट करने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। तो क्या आप स्केटिंग भी सिर्फ 3 मिनट में परफेक्टली कर सकते हैं? Why not? तो फिर करके दिखाइए। मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? जरा करीब आइए, सबके सामने नहीं बता सकता। Shut up. ठीक है, फिर 3 मिनट के लिए मैं क्यों मेहनत करूं? अरे किरण, जो भी शर्त है लगा ले। जिस तरह ये स्केट कर रहे थे, इन्हें 30 साल लगेंगे। ओके, शर्त मंजूर है। ओके, वॉच वॉच। मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। जो कर्ज मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था, आप उसे रिश्वत में बदल देना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे ऐसा क्यों समझ रहे हैं? मेरा मतलब ये था कि आदमी आदमी के काम आता है ना। Get out. Get out from here. चाय का कप नीचे रखो और बाहर निकल जाओ। लेकिन अब सुनिए, मैं कहता हूँ कप नीचे रखो और निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले कि तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाए। तुम्हारे 2000 रुपए तुम्हारे घर पहुँचा देंगे, निकल जाओ। Get out from here. आज खाना बहुत सादा बनाया है। रोज की तरह। सादा खाना पेट के लिए और सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
डैडी, मैं सोचता हूँ कि अगर पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी नौकरी कर लूँ तो। इसलिए कि मेरी नौकरी में पूरा नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ये बात नहीं डैडी। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद सारा वक्त बेकार गुजर जाता है। अगर मैं इसी वक्त में कुछ काम ही कर लूँ तो। बेटे, ये उम्र पढ़ाई के बाद खेलने कूदने की है, काम करने की नहीं। मैं जानता हूं अपनी छोटी सी तनख्वाह में मैं जो कुछ चाहता हूं तुम लोगों को दे नहीं पाता, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं भी अगर दूसरों की तरह सच्चाई और ईमानदारी से मुंह मोड़ लूं तो शायद इस घर में कभी कोई कमी ना रहे। मगर मैं अपनी और तुम्हारी नजरों से गिर जाऊंगा। बेटे, आदमी पहाड़ से गिरकर तो उठ सकता है, मगर अपनी नजरों से गिरकर नहीं। डैडी, मैं आपसे एक बात पूछूं? इस झूठी बेईमानी की अंधेरी दुनिया में क्या इस बात की कोई इज्जत करता है? क्या इस बात की कोई कदर करता है? बेटे, सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ पर जला दो तो रोशनी तो बहुत कम दूर तक करता है, मगर दिखता बहुत दूर से है। गौर से सुनो, बलराज और करीम खान दोनों को खत्म करना है। इस बार अगर चूक गए या गलती की तो मुझसे पहले इसकी सजा वो लोग तुम्हें देंगे। डोंट वरी सर, इट विल बी डन। आप उनकी अर्थी के लिए फूल ऑर्डर कर दीजिए। लाले में गाड़ी लेकर आता। हाँ, हाँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर वर्मा है, विजय वर्मा। आई एम सॉरी। नहीं, फिर किसी दिन। अब आपकी मेरी मुलाकात तो होती रहेगी। कहिए, क्या कर सकता हूँ? जी, आप पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई, हमला किया, उन्हें आप जानते हैं? जी नहीं, न मैं उन्हें जानता हूँ न पहचानता हूँ। तो फिर हो सकता है यह काम उन लोगों ने किसी के कहने पर किया हो जिससे आपकी दुश्मनी हो। मेरा कोई भी दुश्मन इस दुनिया में नहीं है। आप क्या समझते हैं इस हमले की वजह क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ किसी को धोखा हुआ है। इस किस्म के धोखे आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस किस्म के धोखे उनके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। आइए आइए मिस्टर वर्मा, तशरीफ रखिए। थैंक यू। क्या लेंगे, कॉफी या चाय? जी नहीं, कुछ नहीं। लाइट? नो थैंक यू, मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है। वैसे पुलिस की छोटी सी तनख्वाह में या तो मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ या अपने जवान बेटे के। मैं अपने शौक पूरे कर चुका हूँ। फरमाइए, कैसे आना हुआ? कल रात 2 आदमियों का खून हो गया है। बहरहाल ये खबर तो आपको मिल गई होगी। बलराज साहब, मैं आपको बताने आया हूं कि वासवानी को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। अभी तक तो उसने कुछ नहीं बताया, मगर बताएगा। मुझे इस डिपार्टमेंट में 20 बरस हो गए हैं और इन 20 बरसों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी मुजरिम से कुछ जानना चाहा हो और उसने मुझे नहीं बताया। मैं भी आपको एक बात बता दूं,
ये खेल अब ज्यादा देर शराफत के दायरे में नहीं खेला जा सकता। हम दोनों इतनी तंग जगह आकर खड़े हो गए हैं कि अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो हम दोनों का दम घुट जाएगा। अगर आपने मुझे धक्का दिया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैंने आपको धक्का दिया तो आप मर जाएंगे। मेरा धक्का पहले लग सकता है, इस बात से डरिए। जो लोग अपने असूलों से बंधे होते हैं वो इन धक्कों से नहीं डरते। दुनिया में कोई भी उसूल इतना मजबूत नहीं होता वर्मा साहब, जिसे परेशानी, तकलीफ और भूख तोड़ नहीं सकती। इंसान की मजबूरी उसूलों की जंजीरों को कच्चे धागों की तरह तोड़ देती है। ये मेरा जाती तजुर्बा है। जो कच्चे धागों की तरह टूट जाए वो असूल नहीं, कमजोर इरादे होते हैं। ये मेरा जाती तजुर्बा है। मेरे डैडी हमेशा कहते हैं कि थैंक यू और सॉरी से बड़े शब्द दुनिया में नहीं है। अगर इन दो लफ्जों का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सुनो। हाँ? एक बात बताओ, क्या हमेशा तुम्हारे डैडी ही कुछ न कुछ कहते रहते हैं? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। आज मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया। क्यों? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत लड़की इस बंदर को कहाँ से मिली? पेड़ पे लटकी हुई थी, तोड़ लाया हूँ। चुप, अब जा और डैडी को ले आ। लो आ गए। अब आप लोग बैठकर बातें करो, मैं कपड़े बदल के आया। ये किरण है और ये है सूरज के डैडी। बैठो बैठो। अरे भाई, तुमने इनसे कुछ खाने पीने के लिए पूछा नहीं? नहीं, आज ये लोग बहुत जल्दी में हैं। इनके घर पार्टी है। ओह, इनके पापा का जन्मदिन है। अरे भाई, तो हमारी तरफ से भी मुबारकबाद देना। जी जरूर। क्या करते हैं आपके पापा? जी उनका बिजनेस है। क्या नाम है उनका? बलराज खन्ना। आप बलराज खन्ना की बेटी हैं? जी हाँ। क्या आप उनको जानते हैं? इस शहर के बहुत बड़े और मशहूर आदमी हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चलता हूं। सुनो जी, इन लोगों से तुम दूरी रहो तो अच्छा है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। बलराज खन्ना और उसके परिवार से मिलना जुलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मगर वजह? वजह ना मैं बता सकता हूं ना बताना जरूरी समझता हूं। जो तुमसे कहा गया वो करो। हेलो सर। अरे भाई, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ये पार्टी तो तुम जैसे नौजवानों के लिए ही है। आओ अंदर एंजॉय करो।